अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम डिजिटल के साथ मैं हूं जावेद इकबाल अंबर और इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलपुर के चोलिस्तान में, कंडाई के इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहाँ चोलिस्तान का जो इलाका है, यहाँ देखा जाता था कि यहाँ की जो ज़िंदगी है, यहाँ के इंसान और जानवर पानी की कमी की वजह से सिसकते और बिलखते नज़र आते थे। और हर दौर में यहाँ पर जो ज़िंदगी है वो बहुत ही मुश्किलात में घिरी नज़र आती थी। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और पाक फ़ौज के ताउन से ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मंसूबे का आगाज़ यहाँ पर हो चुका है और चोलिस्तान की 60,000 से ज़ायद जो एकड़ ज़मीन है वो काबिल काश बनाई जा चुकी है। और यहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर 1 लाख एकड़ से ज़्यादा का जो है वो काबिल काश बनाया जाएगा। और हम आपको यहाँ पर लिए चलेंगे सहरा के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर फसलें यहाँ पर लहराती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ हम आपको मुख्तलिफ चीज़ें भी यहाँ पर दिखाएंगे। हमारे साथ सराय चोलिस्तान 26,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद रकबा पर फैला हुआ है। इसे मकामी ज़बान में रोही के नाम से भी जाना जाता है। पानी की कमी, मौसमियाती तब्दीलियों और कदीम काश्तकारी तरीक़ों के बायस ये इलाका हमेशा से बंजर और गैर आबाद चला आ रहा था। इलाके के मसाइल हल करने और यहाँ ज़राअत की तरक्की के लिए हुकूमत पाकिस्तान और पाक फ़ौज ने ग्रीन इनिशिएटिव मंसूबे का आगाज़ कर दिया है, जिसका मकसद पाकिस्तान की ज़राअत में जिद्दत लाना और गैर काश्त शुदा रकबे को काबिल काश्त बनाना है। ग्रीन इनिशिएटिव मंसूबे के तहत चोलिस्तान बहावलपुर में कंडाई और चापू समेत मुख्तलिफ इलाकों में 60,000 एकड़ से ज़ायद रकबे को काबिल काश्त बनाकर गंदम, कपास, सरसों, खजूर और दीगर फसलों को काश्त किया गया है, जिससे $40 बिलियन का मुनाफा हासिल होने की तवक्को है। इलाके में ज़रई इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों, वर्कशॉप्स और आबी खालों का क़याम अमल में लाया गया है, जिससे 4,000 से ज़ायद चोलिस्तानियों को रोज़गार के मौक़े भी मुयस्सर आए हैं, जबकि मज़ीद 5,000 मकामी लोगों को रोज़गार मुयस्सर आने की तवक्को है। हमने यहाँ पे गंदम और कॉटन, फ़िलहाल हमने 2 फसलें यहाँ पे काश्त की हुई हैं। इसमें इन्होंने हमें सर्विस दे रहे हैं, ड्रोन की सर्विस दे रहे हैं और साथ में जो फर्टिलाइज़र है वो हमें कंट्रोल रेट के ऊपर मुहैया कर रहे हैं। और साथ में जो इन्होंने हैवी मशीनरी यहाँ पे लेके आए हैं ऊपर के मॉडल पे, तो इसका हमें किसान को और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि ऑन टाइम जो हमारा जो कल्टीवेट होगी फसल और ऑन टाइम उससे ना हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। इससे पहले रवायती काश्त होती थी, अभी हम मॉडर्न काश्त पे जा रहे हैं। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क का कहने को तो पहले बहुत सारी गवर्नमेंट गुजरी हैं, किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा आने वाली नस्लों के बारे में। लेकिन इसमें आर्मी चीफ जो है हमारे मौजूदा सिपह सलार और CM पंजाब जो है, इन्होंने थोड़े दिन पहले यहाँ पे इफ्तिताह भी किया है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बेरोज़गारी थी यहाँ पर, लेकिन अब इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से यहाँ पर जो लोग बेरोज़गार थे उनको बहुत अच्छा यहाँ पर जो है ना रोज़गार मुहैया हो रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना फ़ायदा हो रहा है। चोलिस्तान के किसानों को इनके घर की दहलीज पर मियारी खाद, बीज, स्प्रे, मशीनरी और डीजल की फराहमी के लिए कंडाई में ग्रीन एग्री मॉल मरकज़ कायम किया गया है। कंपनी के CEO अली सुफियान का कहना है कि वो किसानों को न सिर्फ ज़राअत से मुताल्लिक़ तमाम सहूलियात फराहम करेंगे, बल्कि इनकी फसलों की अच्छी कीमत पर ख़रीदारी के लिए इंटरनेशनल ख़रीदारों को भी पाकिस्तान लाएंगे। ये हमारा वो लैंड है जो बिल्कुल रेत थी और यहाँ पर कुछ भी नहीं था। आज यहाँ पर देखिए फसलें उग रही हैं माशाल्लाह, और हमने यहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग को प्रमोट किया है। जैसे खाद है, बीज है, पेट्रोल है, डीजल है, और उसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स वगैरह, एक तो वो हम उनको दे रहे हैं राइट प्राइस पे, यानी कि कंट्रोल्ड प्राइस पे। पहली वो कि जब यहाँ पे ज़मींदार का इस्तेसाल होता है तो कोई ब्लैक में चीज़ें बिकती हैं, खासतौर पे फर्टिलाइज़र। तो यहाँ जब फर्टिलाइज़र आज से कुछ महीने पहले जब 5,600 रुपये का बिक रहा था, तो हम 4400 रुपये का MRP बेच रहे थे। तो एक तो राइट प्राइस पे हाई क्वालिटी चीज़ें थी, फिर हम उनको मशीनरी दें। हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल बायर्स को लेके आ रहे हैं जो उनकी फसल को यहाँ से बाय कर सकें, ताकि उनको जब उनको राइट प्राइस मिलेगी ना, तो ऑटोमेटिकली नीचे क्रॉप में वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। तो हमने चाइना से और दूसरी कंपनियों से बात की है, इंशाल्लाह वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, प्रोसेसिंग प्लांट्स भी लगाएंगे हमारे साथ हमारी क्रॉप के लिए। कंडाई में 6,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर जदीद ज़रई फार्म का भी आगाज़ किया गया है, जिसमें पानी के कम इस्तेमाल और कम लागत से ज़्यादा पैदावार हासिल होने का इम्कान है। इसी तरह चाइना के तावन से स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्म भी बनाया गया है,
جس کے تحت روایتی زراعت کو جدید اور نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور زراعت کو درست سمت کی طرف لے جانے کی حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ یہ گرین پاکستان انیشیٹو نے اسمارٹ ایگریکلچر فارم بنایا ہے ہمارے چائنیز بھائیوں کے تعاون سے، اور اس تعاون کی وجہ سے ہم یہاں ہزاروں ایکڑ اراضی کو آباد کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ ہائی ہارس پاور ٹریکٹر جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، 230 ہارس پاور 200 ہارس پاور کے ٹریکٹر لائے، جنہوں نے اس ایریے کو جو ہے وہ دنوں کے اندر جو ہے وہ قابل کاشت اراضی میں بدل دیا۔ اس کے ساتھ ہم جدید ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹمز لے کے آئے۔ ان اریگیشن سسٹم سے پانی کی 40 سے 50% کی بچت اور پریسیجن ایگریکلچر کا جو خواب ہے وہ پورا ہوا۔ چولستان میں فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے سولر ٹیوب ویل اور ڈرپ اریگیشن سسٹم اپنایا گیا ہے، جبکہ صحرائی علاقوں کو نہری نظام سے منسلک کرنے کے لیے 176 کلومیٹر پر مشتمل محفوظ شہید کینال کی بھی بنیاد رکھ دی گئی ہے، جو ہیڈ سلیمان کی اور فورٹ عباس تک لنک ہوگی۔ چولستان سے زرعی اجناس کی منتقلی کے لیے یزمان اور بہاولپور تک 40 کلومیٹر کے 2 روڈز بھی بنائے جا رہے ہیں، جو مین سپلائی روٹ ہوں گے۔ بلا شبہ یہ منصوبہ نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان کے لیے ترقی کی نوید لے کر آئے گا۔ گرین انیشیٹو منصوبہ سبز انقلاب کی طرف اہم قدم ہے۔ اس سے نہ صرف ملک کی معیشت بہتر ہوگی بلکہ کسان خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ کیمرہ مین منصور عباس کے ساتھ جاوید اقبال عنبر، چولستان، باور۔